हेलो एवरीवन। तो चलिए आज जो एसएससी मैथ की जियोमेट्री का हमारा हमने एक पहली वीडियो बना दी है। आज जियोमेट्री की हम दूसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने जो पहली वीडियो में हम पढ़ रहे थे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब फिर दोबारा से हम उसके बेसिस पर कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये एसएससी के अंदर प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। उसके बाद क्या कह रहा है ये, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप हिंदी मीडियम वाले जो है वो यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है जी बात। तो एक मिनट, ये इसमें क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल एबीसी बनाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी बनाया। ट्राइंगल ए बी और सी, ये मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमने जो ये एंगल ए का, ये जो एंगल है ना, इसका हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो यही तो होगा ना। ठीक है, इसका नाम क्या दिया इसने, ए डी। क्या नाम दिया इसका, ए डी। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है। एंड ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी बात। और बी सी कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 10 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, बी सी कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसकी बात को समझते हैं। ये पूछ क्या रहा है। देखो भाई मेरी बात सुनो, जो ये पॉइंट है डी, अब ये कोई मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है ना भाई। ये जो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये जो सामने वाली साइड पे मीट्स करता है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये कोई इसका मिड पॉइंट नहीं होता है। जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, और ये है भी नहीं मिड पॉइंट। तो ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि, पूछ क्या रहा है कि भाई साहब जो ये डी पॉइंट है ना, ये बीसी के मिड पॉइंट से कितनी दूर है। ये बीसी के मिड पॉइंट से कितनी दूर है, ये पूछ रहा है। तो भाई एक काम करते हैं, देखो मैं क्या कंसिडर करता हूँ अपनी, आप ही मैं मान के चलता हूँ भाई बीसी का जो मिड पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर ये बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है जी बात। मैंने, अब तुमको जी मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तो ये तो मैंने एज्यूम किया है ना, ये तो मैंने एज्यूम किया है के को। ठीक है ना। तो ये पूछ ये रहा है कि भाई साहब इस डी की, इस के से, के क्या है, मिड पॉइंट है ना, हमने मिड पॉइंट माना है, तो इस डी की इस मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, और कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहली बात, मैं इसको सोल्व करने के लिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करूंगा। ठीक है ना, ये बात आपको पता है कि क्योंकि हमारा जो ये, हम जो हम उसी थ्योरम के बेसिस पर सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, तो मैं इसे भी करने वाला हूँ। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखो भाई मेरी बात सुनो, ये बाइसेक्टर है। ठीक है जी बात। और इसमें ये वाली मैंने बताया था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के मुताबिक कि भाई ये जो यहाँ पे ए बी होगा, ए बी का जो रेशो होगा, ए बी जो है, ए बी का जो रेशो होगा, ये जो ए बी है इसका रेशो ए सी। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा, इस रेशो के और इस रेशो के, यानी कि बी डी और डी सी के रेशो के बराबर होगा। तो ए बी कितना है यहाँ पे 5, ए सी कितना है यहाँ पे 7.5। ठीक है ना बात। अब बी डी का तो हमें कुछ अता पता है ही नहीं, ना हमें डी सी का कुछ अता पता है। तो यहाँ हम इस तरीके से हम बी डी और, बट हमें बी डी और डी सी का यहाँ से रेशो मिल गया। कैसे मिलेगा, देखो पॉइंट हटा के ऊपर 10 उतारो पहले,
फाइव से काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचे, 5 5 25, 15 आ गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यानी कि एक तरह से देखा जाए बीडी और जो डीसी है, बीडी और डीसी जो है, इसका जो रेशो निकल करके आया है वो आया है 2/3, इसका रेशो आया है। ठीक हो गई जी बात। अब बीडी और डीसी का रेशियो 2 और 3 आ चुका है। अब मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है जी बात। तो अब यहाँ पर ये बीडी की जो एक्चुअल वैल्यू 2x हो गई और डीसी की जो एक्चुअल वैल्यू 3x हो गई। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे बीडी हमारे कितना आ गया 2x, और डीसी हमारे कितना आ गया भाई साहब 3x आ गया। ठीक होगी जी बात। यहाँ तक सभी के समझ में आई है ये चीज। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब ध्यान से देखिएगा आप इसे। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, जगह क्योंकि कम पड़ रही है। देखो भाई, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो भाई, ये जो 2x है और जो 3x है, यहाँ से यहाँ तक 2x और यहाँ से यहाँ तक 3x, यानी कि बी डी प्लस डी सी, ये टोटल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ना। यानी कि हम ये कहेंगे कि भाई साहब ये जो 5x है ये 10 के बराबर है ना। ये जो 5x है 10 के बराबर है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 10/5। 5 से 10 को काट दो 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, और जैसे ही x की वैल्यू 2 आई तो यहाँ पर ये सारा का सारा, यानी कि जो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा भाई हमारा, x की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो, 2 दूनी 4, और डी सी यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब 3 दूनी 6। डी सी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ तक आप सबके बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें निकालना था डी के, हमें क्या निकालना था डी के। तो अब भाई हम ये डी के कैसे निकाल लेंगे। डी के निकालने का सिंपल सा तरीका है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है डी के निकालने के लिए। देखो आपको पता है कि ये सारी की सारी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए डी के, ये के इसका मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट का मतलब देखो, हमने के को मिड पॉइंट मान रखा था। तो अगर मैं बी के निकाल लूँ तो देखो, बी के पता है कितना होगा हमारा, बी के हमारा होगा 5। क्यों होगा भाई 5, बताऊँ क्यों होगा, क्योंकि के मिड पॉइंट है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे 10 है, और के मिड पॉइंट है। अगर के मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 5 होगा। यानी कि जो हमारा के सी होगा, बी के हमारा 5 और के सी हमारा 5 होगा। ठीक है जी बात। तो बी के हमारा 5 है और के सी हमारा 5 है, ये दोनों 5 5 आ गए। अब हमें निकालना क्या है, डी के निकालना। तो डी के निकालने के देखो मैं क्या करूँगा, डी के निकालने के लिए मैं बताऊँ क्या करूँगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी जो ये थी डीसी, डीसी में से, डीसी में से पता है किसे माइनस कर दूंगा, डीसी में से केसी को माइनस कर दूंगा। किसे माइनस करूंगा, केसी को। डीसी में से किसे माइनस करूंगा भाई साहब, केसी को। किसे माइनस करूंगा, केसी को। देखो भाई, तो डीसी, तो डीसी में से हम किसे माइनस करें, केसी को। डीसी हमारा कितना आया था, डीसी हमने देखो यहाँ पर ही निकाला था, ये ये जो हमने डीसी की वैल्यू 6 निकाल ली थी ना, इसे रखते हैं देखो यहाँ पर। डीसी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी भाई साहब, मैंने 6 निकाल ली थी, और हमारा केसी कितना आया हुआ है भाई 5। तो इस तरीके से डीके की वैल्यू हमारी 1 आ गई। कितनी आई भाई हमारी डीके की वैल्यू, 1 आ चुकी है। ठीक है भाई। तो मैं भाई आपको एक बात बताऊं, देखते हैं पहले इसमें आंसर देखते हैं। हाँ यहाँ पर डी ऑप्शन है, तो चलिए इसको टिक कर देते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ना अजीब सा क्वेश्चन था ये, है ना, क्योंकि इसमें एक तो आप ये सोच रहे हो कि जी यहाँ पे के मिड, एक इसमें आपको डाउट होगा मेरे ख्याल से कि के मिड पॉइंट कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई आधा थोड़ी है। भाई देखो ये मैंने डायग्राम ना एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाया, ये तो मैंने एक अंदाजे से डायग्राम बना दिया था, और मुझे यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट लेना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया। समझ में आई ना बात, मैंने मिड पॉइंट यहाँ पर ले लिया था। यो क्लियर होगी जी बात। तो बस ये वजह थी, वरना तो मेरी और कोई दूसरी वजह नहीं थी। ये मतलब ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है भाई, दूसरी वजह क्या बता रहा, मतलब ये एक्चुअल, मतलब ये कोई एक्चुअल डायग्राम नहीं है कोई ये, बट मैंने इमेजिन किया कि मिड पॉइंट इसका यहाँ पर है। क्लियर हो गई वो बात। अब हम चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हमने जितने उसके पॉसिबल क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे वो हमने सभी सोल्व किए। अब हम दूसरी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ज्योमेट्री की ट्रायंगल की एक और थ्योरम है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है जी बात।
इसे हिंदी में बोलेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण समद्विभाजक परमेय, बाह्य कोण समद्विभाजक परमेय, इसे हिंदी में ये कहेंगे। ठीक हुई जी बात। अब ये थ्योरम क्या कहती है, चलिए पहले से समझते हैं, फिर इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए उन्हें सोल्व करते हैं। ठीक है जी बात। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया भाई, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है जी। इसका नाम मैंने दिया है ए बी और सी, मैंने इसका नाम दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब देखो भाई, भाई ऐसा है कि ये जो बाहर ये कोण बन रहा है, ये ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। देखो इस एंगल के ये तो तीन एंगल है, आपको बताइए इंटरनल, तीन तीन इंटरनल एंगल होते हैं, ये एक दो तीन। अब ये जो बाहर बन रहा है ना, ये वाला एंगल जो बन रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल या बाह्य कोण हिंदी में से कहेंगे। इसे आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पर ही बना सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ अभी फिलहाल यहीं पर बनाया, तो अभी फिलहाल तो मैंने इसे यहीं पर बनाया है। ठीक है, तो आप इसे, ये मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल बनाया। अब रूल क्या कहता है कि भाई साहब, अगर हम इस एक्सटर्नल एंगल का कोई बाइसेक्टर ड्रॉ करें, जैसे कि मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ मिला रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, तो ये हमेशा इमेजिनरी लाइन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भाई साहब, ये जो मैंने लाइन खींची है एडी, ये इस ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। क्या किया है मैंने, इसका बाइसेक्टर, जो कि इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन से पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में। इसे पी मान लो भाई, ये पी मान ली मैंने यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ठीक है ना। तो ये जो बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ ड्रॉ किया है, ये इस एंगल को, एक्सटर्नल एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई। अब ये थ्योरम कहती क्या है, ये थ्योरम कहती है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो ये बी डी, ऐसा करता है पहले ए बी, कि जो यहाँ से ड्रॉ किया गया था ना भाई एक्सटर्नल एंगल, तो यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा ब्लू वाला, रेड वाला लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाली ए बी, बहुत ध्यान से देखना का, ये एक्चुअल ट्रायंगल ये था ना, ये इसका ध्यान रखना भाई, ये एक्चुअल ट्रायंगल, ये एक्चुअल ट्रायंगल है। ये तो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ये मैंने इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ किया। तो ये जो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है ए बी, और जो ये वाली साइड है ए सी, इसका जो रेशियो है, ए बी और ए सी का रेशियो, ये किसके बराबर होगा, बी डी और सी डी के रेशियो के। बी डी कहाँ गया भाई, ये बी डी, ये बी डी, बी डी, ये पूरा का पूरा बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर होगा। मतलब ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, जो है बी डी, और ये पूरी, ये यहाँ से आती की लाइन सी डी, इस रेशियो के ये बराबर होगा। ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर होगा। ये कहती है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसका कि यूज हम क्वेश्चनों में करने वाले हैं। ठीक हो जी बात। यहाँ तक आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, अब हम इस थ्योरम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। इस थ्योरम के बेसिस पर हम अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। एसएससी सीजीएल 13/8/2021 में दूसरी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए, इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है ए बी सी। ठीक है जी बात। इस ट्रायंगल एबीसी में क्या कहा इसने कि भाई ए बी और ए सी का जो रेशो है, ए बी और ए सी का जो रेशो है
वो 5:2 है, यानी कि ये 5 और 2 इनका रेशियो है ये, मतलब ये इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है भाई, ध्यान रखियो। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो ए बी और ए सी का जो उसने रेशियो बताया है वो 5:2 बताया है। अब बाद में क्या कह रहा है कि भाई बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, यानी कि हम इस बी ए को आगे तक बढ़ाते हैं डी तक, ठीक। इस बी ए को आगे बढ़ाए हैं और इस बी ए को हमने डी तक प्रोड्यूस किया, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, यानी कि इस सी ए डी एंगल, ये वाला एंगल होगा ना भाई, ये वाला, इस सी ए डी एंगल का जो, ठीक है ना, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखी हुई है ना, बी एस प्रोड्यूस टू डी के बाद, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट डी, इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये जो एंगल सी ए डी है ना, इसका जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बाइसेक्टर को जब मैं खींचता हूँ तो यह है बीसी को आगे बढ़ाने पे, जो बीसी को मैंने आगे बढ़ाया, देखो ये बीसी को आगे बढ़ाया मैंने ई पर, ये यहाँ जा करके बाइसेक्टर मिलता है। यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, इसका मतलब यह है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई, मतलब इस बी सी को आगे बढ़ाने पे ये ई यहाँ पर मिल जाएगा, बी सी आगे ई पे मिल जाएगी ना, और जो ये बाइसेक्टर खींचा गया है ना सी ए डी का, ये यहाँ आकर के मिल जाएगा। ये ऐसे तिरछा नहीं होने का, तो मेरे से बन गया गलती से, बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये, ठीक है जी बात। तो अच्छा जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी, तो उसने पूछा कि भाई सी की जो लेंथ है ये बताओ, ये उसने ये लेंथ हमसे पूछी है सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज यहाँ पर करेंगे। तो ये यहाँ पर नंबर काट दीजिए भाई, ये नंबर क्वेश्चन 10 में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ को गिनती से नहीं ले रहा क्वेश्चन, ये तो मैं रेंडमली क्वेश्चन में प्रीवियस पेपर से उठा रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो भाई, अब हमें इसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात भाई, ए बी और ए सी का रेशियो दे रखा है, तो हम पहले इसको एक्चुअल, क्योंकि इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, तो हम यहाँ पर x मान लेंगे। अब ए बी की एक्चुअल वैल्यू 5x बन गई और ए सी की बन गई है 2x, ठीक है जी बात। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो आप, अब हम यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम क्या कहती है। ए बी अपॉन ए सी क्या था, ये देखो, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये थी ना। तो चलिए इसे यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे डी की जगह ना ई आ गया, तो उसमें कंफ्यूजन हुई हो। देखो यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, कि भाई ए बी अपॉन ए सी, यानी कि इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, किसके बराबर बताया था भाई मैं, देखो बी ई अपॉन सी ई के, बी ई अपॉन सी ई के, ठीक है जी बात। ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था ना, देखो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के मुताबिक, ये तो एक्चुअल ट्रायंगल तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसकी एक साइड ये रही ए बी और एक साइड ये रही ए सी, इनका जो रेशियो होगा वो बी ई, ये बी ई यहाँ से यहाँ तक है ना, और सी ई यहाँ से यहाँ तक, इसके रेशियो के बराबर होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो ये था ना यहाँ से यहाँ तक ए बी अपॉन ए सी, है ना, ये आ गया था ये वाला ए बी अपॉन ए सी, और उसके बाद क्या था बी डी कौन सा था, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, और सी डी फिर यहाँ से यहाँ तक का। तो मैंने सेम ये तो यही काम किया कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई, यहाँ डी की जगह बस ई लिखा हुआ है। आगे भी बात समझ में भाई, तो हमने यहाँ पर ये थ्योरम हम अप्लाई करते हैं ऐसे, एक मिनट, ठीक है जी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 5x, कितनी है भाई ए बी की वैल्यू 5x, और ए सी की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक हो ये बात। अब बी ई सी के बारे में तो अभी हमें कोई जानकारी है नहीं यहाँ पे, ना हमें कुछ दिया हुआ है इसमें। एक मिनट, हाँ भाई इसमें एक चीज़ देख लेते हैं भाई, एक मिनट रुको, इसमें ये वैल्यू भी तो दी हुई है ना, बी सी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मैं लिखना भूल गया था। देखो भाई ये बी सी है, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है भाई। तो बी सी जो है यहाँ से यहाँ तक 9 हमें दिया हुआ है, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई यहाँ से एक्स एक्स, यार क्या हो रहा है इसमें,
एक्स से एक्स कटा, तो यहाँ से बी ई अपॉन सी ई, बी ई अपॉन जो सी ई है वो 5/2 के बराबर आ गया। बी ई अपॉन सी ई जो है वो किसके बराबर आ गया, 5/2 के। अभी मतलब इनका रेशियो ही आया है बराबर, ठीक है ना। तो अब इससे क्या पता लग गया भाई कि बीई जो है यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि 5x, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक 5x, ठीक है जी। यहाँ पे x मान ही लो, क्योंकि भाई एक्चुअल वैल्यू तो निकली नहीं है ना इनकी, एक्चुअल वैल्यू के लिए तो हमें x लगाना पड़ेगा। बीई हमारा कितना आ गया 5x, और सीई जो हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है 2x आया, कितना आ गया भैया 2x आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक बीई 5x है और यहाँ से यहाँ तक सीई 2x है। तो अगर मैं इस पूरे बीई में से और इसे सी को घटा दूं, 5x में से 2x माइनस कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा ना। यानी कि बी सी जो है, बी सी जो आ जाएगा वो 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बी सी 3x, यहाँ से यहाँ तक 3x के बराबर आ जाएगा। और ये 3x किसके बराबर है 9 के, 3x किसके बराबर है भाई ये बराबर है 9 के, ठीक है जी बात। तो x किसके बराबर हो जाएगा 3 के, 3 3 होता है ना। अब जैसे ही x की वैल्यू निकली तो अब यहाँ से सी कितना है 2x है ना, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, 2 3 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ये सी ई। तो हमारा जो सी ई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया निकल कर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा काफ़ी मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ हुई है। तो अगर आपको इसे दोबारा रिपीट करवाना हो तो मैं इसे दोबारा रिपीट भी करा सकता हूँ, तो चलिए करा ही देते हैं दोबारा रिपीट, ठीक है ना। एक बार और रिपीट करा देते हैं इसे, है ना, दोबारा से बना करके इसको दोबारा रिपीट करा देते हैं। अच्छा, तो मैं मिटो रहा हूँ पहले, एक मिनट रुकिए। तो मैं इसे दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ भाई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया दोबारा से, ठीक है जी। इसको अच्छे से कोशिश करेंगे यार, इसे एक काम करते हैं यहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ वही क्वेश्चन को, है ना। तो मैंने देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी यहाँ को बना लेता हूँ मैं, ए बी सी, ठीक है जी बात। ए बी और ए सी को रेशियो 5x, 5x मान लो, इसे मान लो 2x, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद बी ए को हमने डी तक प्रोड्यूस कर दिया हमने, मतलब इस आगे तक चला दिया, इसे रेड पेन से कर दिया हमने, इस आगे तक बढ़ा दिया डी को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, तो ये सी ए डी का बाइसेक्टर ये है, थोड़ा दूर तक बढ़ गया इस बार, ठीक है। ये जो बाइसेक्टर है ये बी सी को आगे बढ़ाने से ई पे मिलता है यहाँ पे, ठीक है जी बात। अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बी सी कितना दे रखा है, और हमें बी सी हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं हम। क्या होती है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई, बी ई अपॉन सी, ये होती है ना। अब देखो ए बी कितना है भाई साहब 5x, और ए सी कितना है 2x, ए सी कितना है 2x, तो बी ई अपॉन सी। देखो यहाँ से ना इसका x ना काटियो भाई, क्योंकि देखो बी ई की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकली ना ये भाई, समझ गए हो ना बाद में क्या कह रहा हूँ। तो बी ई की वैल्यू यहाँ 5x आई है, सी की वैल्यू यहाँ पर 2x आई है, तो बी ई कहाँ गया भाई, बी ई यहाँ से यहाँ तक का ये कितना आया है 5x, ठीक है जी बात। और सी ई, सी ई कितना है यहाँ से यहाँ तक का 2x, कितना है भाई ये 2x आया है। तो ये बी सी कितना होगा फिर, देखो यहाँ से यहाँ तक बी एक 5, ये बी ई 5x है, सी ई 2x है, तो बची कितनी, 5 में 2 गए 3x, बचा कितना 3x, ठीक है। यानी कि जो 3x है ये किसके बराबर है 9 के बराबर है ना, ये 3x जो है ये 9 के बराबर है ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ पे सी ई निकालना था ना, जो कि 2x था, 2x था ना वो। अब यहाँ x की वैल्यू हम 3 रख देंगे, दो x की वैल्यू 3 रख देंगे, 2 3 6, तो यहाँ सी ई कितना आ गया हमारा 6 आ गया निकल करके, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन और एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर करते हैं, ठीक है जी बात। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर ना डायग्राम दिया हुआ है, तो वो डायग्राम मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाया, तो उस डायग्राम को पहले मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये, ठीक है ना बात। तो ब्लैक पेन से बना लेते हैं डायग्राम। तो उसके लिए देखो डायग्राम में कैसा है, डायग्राम ये यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा देखो मैंने बताया था कि डायग्राम्स कभी तो क्वेश्चन में मिल जाता है, कभी क्वेश्चन में नहीं मिलता।
तो जब नहीं दिया होता तो हमें बनाना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं उसे यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाया तो उसे अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे इसने ये बना के दे रखा है भाई। ठीक है जी, बताओ ये इसने ये ई बढ़ा रखा है कि ई है। ओहो, ये गड़बड़ हो जाएगा यार, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं आना चाहिए ये। इसको थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा मैं। ए बी डी, और उसके बाद भाई क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया, सी है, और ये यहाँ पे इसने ये बना रखा है। ठीक है जी। तो इसने यहाँ पर ये चीज़ है, ये डायग्राम इसमें भाई क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो चलिए इससे देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ द गिवन फिगर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो एंगल ई ए सी है, ये जो एंगल है ई ए सी, ये ई ए डी का डबल है, ई ए डी का डबल है। एंगल ई ए सी ई ए डी का डबल है। इसका मतलब क्या हुआ भाई जरा, इसका मतलब क्या होगा पहले वो समझते हैं। देखो ये जो ई ए सी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये ई ए डी का डबल है। मतलब अगर ई ए डी थीटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये थीटा है ई ए डी, तो भाई ये जो पूरा ई ए सी कितना होगा, 2 थीटा होगा ना, है ना भाई, क्योंकि ई ए डी का डबल है ना ई ए सी। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 2 थीटा। और अगर ये 2 थीटा है और यहाँ से यहाँ तक का थीटा है, तो फिर ये कितना होगा भाई, ये तो ये भी तो थीटा होगा ना भाई। अगर पूरा 2 थीटा है और यहाँ से यहाँ तक का थीटा है, तो फिर ये भी तो थीटा होगा ना। 2 थीटा में से एक थीटा गया, एक थीटा बचेगा ना। समझ में आई ना बात, यानी कि यहाँ इसका मतलब कहने का इनडायरेक्टली इसने ये कहा है कि भाई साहब ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ना, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, ये बराबर है। यही कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, इसने कहा है जो एंगल है ना और जो एंगल है ये दोनों बराबर है, ये कहना चाह रहा है इस पूरे उसमें। ठीक है ना, आया समझ में आपके। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अगर ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाली लाइन तो फिर इसका बाइसेक्टर होगी ऑटोमेटिकली। देखो उसने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं करा एडी बाइसेक्टर है, लेकिन क्योंकि उसने ये एंगल इसके इक्वल इनडायरेक्टली कह दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो उसका मतलब ये जो लाइन होगी ये बाइसेक्टर है। और अगर आप देखें एबीसी, यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल का ये एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन कराया था। समझ में आई बात। ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर अब क्योंकि एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे आ गया, तो ये थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है। अच्छा पहले यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, वो लिख लेते हैं। बी ए कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ये 8 दे रखा है। और सी डी कितना दे रखा है भाई साहब, 24 दे रखा है। सी डी यहाँ से यहाँ तक का भाई 24 है, ध्यान रखियो। सी डी 24 सेंटीमीटर। तो ए सी पूछा इसने, क्या पूछा इसने, ए सी, यानी कि ये वाली लाइन पूछी इसने, ये वाली, ये ए सी। ठीक है, तो चलो इसे सोल्व करते हैं। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो क्या कहती है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, ए बी, ये वाली जो साइड है ए बी और जो ए सी है, इनका जो रेशो है वो किसके इक्वल है भाई साहब, ए बी और ए सी का रेशो किसके इक्वल होगा, बी डी और बी डी यहाँ से यहाँ तक का और सी डी के। ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ए बी कितना है, यहाँ पर 8 है। ए सी का हमें कुछ आता पता नहीं है, तो यहाँ पे ए सी में फिलहाल ए सी लिख लेता हूँ। और बी डी हमारे पास कितना है भाई, बी डी की भी जानकारी हमें यहाँ पर नहीं है। अच्छा इसमें कुछ और वैल्यू और दे रखी है शायद, 1 मिनट भाई। बी सी 40 दे रखा है यहाँ पे, बी सी कहाँ गया, हाँ ये वाली वैल्यू दे रखी है वही 40। ठीक है ना, ये देखो कहाँ गया, यहाँ पे इंग्लिश में दे रखी थी बी सी की वैल्यू 40, जो हम लिख नहीं पाए थे। तो बी सी यहाँ 40 दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे बी सी 40। ठीक है। तो तो भाई अब क्या करते हैं भाई, बी डी, अच्छा मुझे बताओ बी डी कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो 40 और 24 कितने, 4, 4 2 6 64। तो यानी कि बी डी जो है यहाँ पर हमारा कितना है 64, और हमारा सी डी कितना है 24। अब देखो यहाँ पर आप, अच्छा पूछा क्या था वैसे इसने, ए सी पूछा था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो अभी से आप यहाँ से काट कर इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो आर्टिकल 8 1 8, 8 8 64, 8 1, 1 मिनट भाई, 8 1 8, 8 3 24। तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ए सी की वैल्यू भाई साहब, 3। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था ये।
ठीक है ना बात, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी हमने समझा और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए। तो यहाँ से आप देखिए, मैंने इन दो वीडियो के अंदर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस आपको दोनों थ्योरम समझाई हुई है, और उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व किए हैं। आई होप क्या अच्छा, ये जो भी जितने भी क्वेश्चन है मैंने, आप देख लीजिए कि ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन कराया है। तो जियोमेट्री क्योंकि हमारी स्टार्ट हुई हुई है, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ कि इसमें ना कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। और जब हम हमारी जा कर के एक दिन हमारी जब जो जियोमेट्री ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम इसके और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आए हुए फिर मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम मुझे धीरे धीरे करके आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो उसके बाद फिर जब हमारी ये पूरी ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी, फिर हम प्रैक्टिस सेशन भी इसमें शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा बहुत लंबा कोर्स चलने वाला है ये। लंबा मतलब भाई देखो, अगर एसएससी के लिए या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आपको क्रैक करना है, तो भाई देखो चीज़ें तो ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर इस इन वीडियोस के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ सजेशन मुझे दीजिएगा, कि आपको कुछ अगर इसमें कमी महसूस हो रही हो, आप कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।